आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है अग्निसार। अग्निसार अर्थात नाभि पर, जो नाभि हमारी सेंटर ऑफ अग्नि है, उसमें कितना अच्छी तरह से अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाए। यदि हम अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ हो गए तो हम बहुत सारी ऐसी डिजीज़ को कंट्रोल करने में समर्थ हो सकते हैं जो आती है और जाती नहीं। मतलब ऐसे रोग जो शरीर के अंदर आ तो जाते हैं पर फिर दोबारा जाते नहीं, जैसे डायबिटीज़ है और सारी चीज़ें। तो इसीलिए आज अग्निसार पर एक विस्तृत वर्णन किया जाए, उसके रहस्य पर चर्चा किया जाए। जैसा कि मैंने कई बार बताया है और मैं बार बार, चूँकि फ़िलॉसफ़ी, मूल फ़िलॉसफ़ी नहीं चेंज होती, मूल दर्शन कभी बदलता नहीं है। नाभि का हिस्सा इस शरीर का सूर्य है और सोलर है, जिसको हम इंग्लिश में सोलर कहते हैं, और इसी के इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन हैं इसी से गवर्न होते हैं। यदि इससे ऊर्जा उनको मिल रही है तो वो हेल्दी रहेंगे, मेरे अपने अनुभव में। अगर नहीं है तो नहीं हेल्दी रहेंगे। धीरे धीरे ऑर्गन्स अपनी इम्यूनिटी खोने लगते हैं। इस क्रिया में, अग्निसार में, श्वास को बाहर पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है और रोक लिया जाता है। उसके बाद अपने पेट को अंदर और बाहर, खास करके नाभि के एरिया को, एक्चुअली ये नाभि के एरिया को अंदर बाहर करना होता था, पर अब चूँकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ नाभि को अंदर बाहर नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमारे बाद के ऋषियों ने कहा कि इसको पूरा पेट अंदर बाहर कर लो ताकि पेट की मसाज हो जाए। लेकिन ड्यूरिंग मसाज आपकी सांस बाहर रुकी होनी चाहिए। इसका लॉजिक था, एक बहुत बड़ा लॉजिक था। वो लॉजिक ये था कि जैसे मैं एक एग्जांपल यदि दूं कि आप मसल्स की एक्सरसाइज कराइए। मैं जैसे जिम में लोग करते हैं एक्सरसाइज, तो इस बाइसेप्स की मसल्स को एक्सरसाइज कराते हैं। तो जो भी आप भोजन करते हो तो आपका पेट नहीं बढ़ता, आपका ये हिस्सा बढ़ता है, क्योंकि आप इस पोर्शन की एक्सरसाइज करा रहे हो। तो अगर आप अग्निसार में देखो तो अग्निसार में जब आप श्वास को बाहर छोड़ करके और रोक लेते हो और अपने नाभि प्रदेश को अंदर बाहर खींचते हो तो नाभि प्रदेश अपनी अग्नि को और प्रज्वलित करती है। अब प्रज्वलित का मतलब होता है कि और निकालती है और अग्नि को बढ़ाती है। जैसा कि देखो कि 17-18 साल तक हमारी अग्नि बहुत होती है। आजकल तो स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल फ्लक्चुएशन के कारण वो अग्नि और दबती जा रही है। तो 12, 13, 14 साल तक अग्नि रहती है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन मान लेते हैं कि 18, 20 साल, 22 साल तक मान लेते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे अग्नि नीचे की ओर आती है। पाचन इसका बहुत फ्रिक्वेंट होने लगता है और बहुत उसमें फ्लक्चुएशन होने लगती है, पाचन और निष्कासन दोनों में। तो अगर देखो, अगर आप श्वास को बाहर निकाल करके होल्ड कर रहे हो और फिर नाभि प्रदेश को अंदर बाहर कर रहे हो तो केवल नाभि प्रदेश ही जागृत होता है। और नाभि प्रदेश का जागृत होने का मतलब है आपका पैंक्रियास का एक्टिव होना। नाभि प्रदेश का जागृत होने का मतलब है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका शरीर में 100% एब्जॉर्ब होना। शरीर में उस सप्लाई जो ऊर्जा का है, हीट का है, वो बहुत अच्छी तरह से कर देना। जो एक अग्निसार में मिथ है कि इसको अधिक करने से हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा अपना मानना है कि यदि एक लिमिट में किया जाए और ख़ास करके कफ और वात डोमिनेटेड जितने भी लोग हैं, यदि इसको करेंगे और रिदम में करेंगे, देखो ध्यान दो, रिदम में करेंगे तो वायु नहीं बढ़ सकती। पर पित्ता डोमिनेशन, पित्त प्रकृति वाले लोग जितने भी हैं, यदि वो इसे ना करें या बहुत कम करें या किसी अपने शिक्षक के संरक्षण में करें
तो बहुत अच्छा होगा। पर कफ प्रकृति के लोग संरक्षण में करें या ना करें, बिल्कुल फायदेमंद है और बहुत अधिक लाभकारी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ा रहा है, ऊर्जा का सोर्स बढ़ा रहा है। और ध्यान दें, एक दूसरा इसका लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये है, बहुत बड़ा लॉजिक है ये, कि जब आप श्वास को बाहर निकाल देते हो, छोड़ देते हो और रोक लेते हो और नाभि प्रदेश को अंदर बाहर कर रहे होते हो, तो जब आप बाहर छोड़ते हो सांस और रोक लेते हो और कम से कम 30 सेकंड तक रोकते हो, उसको आप पेट अंदर बाहर कर रहे हो। अब आप नोट करो, बिना ऑक्सीजन के जब आप अंदर बाहर कर रहे होते हो तो लंग्स, मस्तिष्क और नाभि प्रदेश, ये तीनों हिस्से अपने ऑक्सीजन के लिए, अपने अपने हिस्से के ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, एक्सट्रीम परेशान होते हैं। जब ऑक्सीजन की भूख एक्सट्रीम लग गई होती है और फिर आप वापस ऑक्सीजन देते हो, ये तीनों हिस्से एक्सट्रीम रिचार्ज करते हैं, वापस एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। और यही 3 हिस्सों में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है। और जब ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है ये तीनों हिस्सा, तो आप विश्वास माने कि आपकी हेल्थ बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मिल चुकी हुई होती है। आपको विश्वास भी नहीं कि आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स कितने एक्टिव हुए और कितना उसमें एब्जॉर्प्शन। जब नाभि प्रदेश का हिस्सा जो मस्तिष्क से कनेक्टेड है, वो दोनों की कोऑर्डिनेशन और अलाइनमेंट बेटर होती है, तो आप विश्वास माने ऐसे ऐसे रोगों को पनपने नहीं दिया जा सकता जैसे कैंसर के रोग हैं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी मेरे अपने अनुभव में जितने भी कफ प्रकृति के लोग हैं, उनको कैंसरस सेल्स के ज़्यादा पनपने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ऐसे रोगों को बचा सकते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के माध्यम से, इस प्राणायाम से। यदि इस प्राणायाम को करते हैं तो लंग्स में ऐसी ऐसी बीमारियां नहीं हो सकती जो कि भविष्य में हो सकती हैं या होएगी। इस प्राणायाम को यदि 3 मिनट से 7 मिनट 11 मिनट तक अपने स्वभाव को देखें, मूलतः अपने स्वभाव को देखें। अगर कफ की प्रकृति है तो ज़्यादा करें, वात की प्रकृति है तो बहुत स्लो करें, बहुत धीमे धीमे करें, और अगर पित्त की प्रकृति है तो थोड़ा सा और कम कर दें या ना करें। यदि इन तीनों को